का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर हम जानेंगे कि हाउ टू क्लिनिकली एग्जामिन द एब्डोमेन in a given subject. Okay, examination of abdomen. It is customary to divide the abdomen into 9 regions by 2 horizontal lines, 2 horizontal lines and 2 vertical lines. Horizontal lines होती हैं that is B and C, and 2 lateral vertical lines that is A and A dash. Each vertical line is taken from the mid clavicle टू मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, इधर आके जूम करके दिखाओ। तो इसमें क्या है, जो हमारा क्लेविकल है, ठीक है, दिस इज आवर क्लेविकल बोन। इसका जो मिड वाला पॉइंट है वहां से हम लेके इंग्वाइनल जो है रीजन वहां तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी ओके, जो आपका इंग्वाइनल रीजन है वहां पे कहाँ तक करेंगे हम, दैट इज mid-inguinal point. Okay, the upper horizontal line passes across the abdomen at the lowest point on the costal margin, that is 10th costal arch. The lower horizontal line joins the tubercles of the iliac crest. ठीक है, तो जो horizontal lines हैं ये जो आपका 10th rib है, ठीक है, वहां से horizontally पास करेगी, और जो नीचे है दैट इज ये जो है इलियक क्रेस्ट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो दूसरी लाइन है वो इस एरिया में ज्वाइन करेगी। ओके, तो दो लाइन हमने देखी, मिड क्लेविकल राइट साइड टू मिड इंग्वाइनल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी मिड क्लेविकल पॉइंट से मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दैट इज 10th कॉस्टल रिब जो है फ्रॉम बोथ साइड्स लेफ्ट टू राइट, और जो इलियक क्रेस्ट है वहां से लोअर एब्डोमेन। ओके, अब इसके अंदर जब हमने ये 4 इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं तो हमने एब्डोमेन को टोटल 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। तो वो कौन से हैं, इन द अपर एब्डोमेन, जो अपर एब्डोमेन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला दैट इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, एंड दिस इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और जो सेंट्रल है अम्बिलिकल के ऊपर वाला एरिया दैट इज एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, और सेंटर में अम्बिलिकल। ओके, राइट इलियक फोसा एंड लेफ्ट इलियक फोसा। ठीक है, देन सेंट्रल इज हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, ऊपर वाला इज एपिगैस्ट्रियम, फिर अम्बिलिकल, देन हाइपोगैस्ट्रियम, और जो नीचे वाला है दैट इज राइट एंड लेफ्ट इलियक फोसास। ओके, तो इस तरह से हम जो पेट है उसको 9 रीजन्स में या 9 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन। देखो, इंस्पेक्शन के अंदर हमने 9 पॉइंट्स चेक करने होते हैं पेट की जब भी हमने इंस्पेक्शन करनी है। तो वो क्या क्या आएंगे, सबसे पहले जो आएगा दैट इज द स्टेट ऑफ द स्किन। ठीक है, हम स्टेट ऑफ द स्किन देखेंगे कि पेट की जो स्किन है वो नॉर्मल है, उसके ऊपर कोई स्कार मार्क्स हैं, कोई ऑपरेशन के निशान है, या कोई ब्लूइश या ब्लैकिश, या कोई स्किन के ऊपर कोई चेंजेस है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है। ठीक है, पहले हम स्किन देखेंगे। सेकेंड इज कंटूर ऑफ द एब्डोमेन, उसकी शेप देखेंगे कि पेट जो है आपका नॉर्मल है या कॉन्केव है, अंदर की तरफ को मूव है, या ओबेसिटी है, ऊपर की तरफ को है, या प्लेन है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। दैट इज फ्लैट एब्डोमेन, जिसके अंदर जो रिब्स के मार्जिन हैं एंड द एब्डोमिनल वॉल है वो अबाउट द सेम लेवल होते हैं। सेकेंड इज ग्लोबुलर और राउंड एब्डोमेन, जिसके अंदर ओबेसिटी के अंदर भी हो सकता है, या एसाइटिस के अंदर भी हो सकता है ये, या फिर स्टूल्स इकट्ठे हो गए पेट में, फीसेस इकट्ठी हो चुकी हैं तब होता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होता है। फिर नेक्स्ट आ गया स्केफॉइड एब्डोमेन, जिसको हम बोट शेप भी बोलते हैं, जिसके अंदर की एब्डोमेन जो होता है कॉनकेव शेप में होता है। ठीक है, दैट इज स्केफॉइड एब्डोमेन। अब तीसरा पॉइंट है वो हम देखेंगे एब्डोमिनल एसिमेट्री। इस सभी तरफ से एब्डोमेन जो है वो सिमेट्रिकल है, किसी तरफ से आपको कोई बल्ज या कोई स्वेलिंग तो नहीं दिखाई दे रही। वो किस वजह से हो सकती है, मे बी कोई फ्लेक्शन है, कोई सॉलिड ट्यूमर है,
या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, या लिवर का साइज बढ़ गया है या स्प्लीन का साइज बढ़ गया है, तो उस केसेस में भी ये जो है एब्डोमेन की शेप जो है वो इरेगुलर हो जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट हम नोट करेंगे, स्टेट ऑफ अम्बिलिकस। जो अम्बिलिकस है वो नॉर्मल है, जो हल्की सी इन्वर्टेड होती है कि वो क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ को तो नहीं है, बैलून तो नहीं है जो कि अम्बिलिकल हर्निया में होती है। और दूसरा जो होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या फिर एसाइटिस होने की वजह से वो स्ट्रेट हो जाती है या ट्रांसवर्स हो जाती है, एम्बिलिकल जो है वो शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ गया मूवमेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल विद रेस्पिरेशन। जैसे हम देख रहे हैं कि पर्सन सब्जेक्ट सांस ले रहा है, तो पेट की जो मूवमेंट्स हैं वो सब जगह से बराबर हो रही हैं, प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट इज विजिबल पल्सेशंस, कि पेट के ऊपर एब्डोमिनल एओर्टा की या कोई और जैसे आपको बताया था कि जो आपका राइट एट्रियम में अगर हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो वो एपिगैस्ट्रियम एरिया में आपको उसकी पल्सेशन दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विजिबल पेरिस्टालसिस। जो बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं, बहुत थिन पीपल हैं या एमेसिएटेड हैं, जिनमें माल न्यूट्रिशन है, उनके अंदर आपको पेट के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको दिखाई देती है। ओके, इसको हम विजिबल पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जो हर्नियल साइट्स हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर हम जो ग्रॉइंस वाला एरिया है वहाँ पे चेक करेंगे, फीमेल्स में अम्बिलिकल वाला एरिया, ठीक है। तो ये अलग अलग साइट्स हैं जिसको हम चेक करने के लिए हम पर्सन को बोलते हैं कि आप कफ करो, ठीक है। खांसी करेगा तो वो एरिया जो है वो बल्ज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। फिर और लास्ट जो 9th पॉइंट है हम देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोमिनेंट वेन्स, कि कोई भी जो वेन्स हैं वो ब्राह्मण के ऊपर प्रोमिनेंट है या नहीं, ठीक है। तो ये 9 पार्ट्स में हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन ये खत्म होती है, ठीक है, तो इसको पॉज करना।